अस्सलाम वालेकुम अर्रज़ाक़ मैं हूँ हुदा असलम। आज मैं एक ऐसी कंट्री की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी जिसका शुमार एशिया की टॉप डेवलपमेंट कंट्रीज़ में होता है, जो कि है साउथ कोरिया। आज हम बात करेंगे उसकी वीज़ा रेशो क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, उसकी सबमिशन किस तरह होनी है। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अहमियत की, ठीक है। जो साउथ कोरिया का वीज़ा है वो बहुत ही अहमियत रखता है। जैसे आपका जापान का वीज़ा लगा हो तो आपको यूके शेंजन वीज़ा इजीली ग्रांट हो जाता है। इसी तरह अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर साउथ कोरिया का वीज़ा लगा हो तो भी आपको यूके शेंजन जापान वगैरह आपको इजीली वीज़ा दे देते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये जापान के साथ ही है। अगर आप जापान का प्लान बना रहे हैं तो आप उन्हीं पैसों में, उन्हीं टिकट में साउथ कोरिया भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ हैं। अब बात करते हैं, सवाल लोगों का ये होता है कि क्या ये भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देती है कि नहीं देती। बिल्कुल ये फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर आपको वीज़ा दे देते हैं। आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। साउथ कोरिया का जो है वो 12-12 लाख के ऊपर भी जो है ना वो वीज़ा लगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीज़ा दे देता है, इजीली दे देता है। पहले जो था साउथ कोरिया की जो सबमिशन होती थी ना, वो इनविटेशन केसेस की होती थी। वो इनविटेशन केस के अलावा सिंपल फाइल टूरिस्ट की सबमिट नहीं करता था, लेकिन अब उसने इनविटेशन के अलावा भी केसेस सबमिट करना शुरू कर दिए और उसकी वीज़ा रेशियो भी इस वक्त अच्छी जा रही है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर तो आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं तब भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रहा है। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 30,000 40,000। इसकी फ़ीस जस्ट 12,000 है। आपने वो फ़ीस उसी दिन जाके सबमिट करनी है जिस दिन आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट का एक एक दिन, दो दो दिन, एक एक मंथ, एक एक हफ्ता वेट नहीं करना पड़ता। आपने जस्ट अपनी फ़ाइल तैयार करके वहाँ जाके सबमिट करवा देनी है। हाँ, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो पहले कम था, अब वो इंक्रीज़ होके जो है ना वो 80-85 डेज़ तक चला गया है। कई इनविटेशन केसेस में 15 दिन में भी कस्टमर्स का जवाब आया और कईयों का 40-45 डेज़ में भी आया और किसी का 80-85 डेज़ में भी आया। तो ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग टाइम इतना बढ़ गया है, ठीक है। तो आप यही हिसाब लगा लें, जैसे आप अपॉइंटमेंट के लिए अपना केस प्रोसीड करवाते हैं तो 1-2 महीने लग जाते हैं आपके अपॉइंटमेंट में, वही आप टाइम लगा लें कि ये अपॉइंटमेंट का ही टाइम है। फाइल सबमिशन के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन वीज़ा आपको मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि आपने फ़ाइल कहाँ जाके जमा करवानी है और क्या टाइमिंग है। इसकी एम्बेसी में बिल्कुल रश नहीं होता। आपने इस्लामाबाद जाके अपनी जो फ़ाइल है वो सबमिट करवानी है। 9 से 11 की इसकी टाइमिंग है। मंडे टू फ्राइडे आप जा सकते हैं। इन 5 दिनों में 9 से 11 के दरमियान आप जाएं और जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवा लें और फिर 80-85 डेज़ में आपको जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवाने जा रहे हैं विदाउट अपॉइंटमेंट, तो मे भी हमारा इंटरव्यू हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, साउथ कोरिया का कोई इंटरव्यू नहीं है। वो डायरेक्ट आप जाके वीज़ा अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे और वो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगवा देंगे, ठीक है। उसकी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। इसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? इसके वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेम जो है वो शेंजन के लिए होते हैं। जैसे आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 12 से 15 लाख भी स्टेटमेंट पे वीज़ास लग के आए हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का लेटर हेड होना चाहिए, बिज़नेस स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका NOC और सैलरी स्लिप्स, बाकी सेम वही डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, पोलियो का कार्ड हो गया, वैक्सीनेशन कार्ड। इसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। सिंपली आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, मैरिड हैं तो MRC, टैक्स रिटर्न, NTN, बिजनेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स, सिंपल बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी वीज़ा रेशो कितने % चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। इसके चांसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि साउथ कोरिया वीज़ा दे रहा है। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं वो इमिग्रेशन पे क्लियर नहीं करता, ऐसा नहीं है, इमिग्रेशन पे भी वो इजीली क्लियर कर देता है। और इस वीडियो की सबसे अहम बात जो कि कस्टमर और कंसल्टेंट ये गलती करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने साउथ कोरिया का प्लान जब देना है अपनी फ़ाइल में लगा के तो 90 डेज़ बाद का देना है,
क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका रिस्पॉन्स लेट आ रहा होता है और आपका प्लान एम्बेसी में जो फाइल गई होती है उसमें एक्सपायर हो चुका होता है, और फिर वो एम्बेसी वाले कहते हैं कि आपने अपना जो है हमें ट्रैवल प्लान एक्सप्लेन नहीं किया। जब वो एक्सपायर हो गया तो फिर वो एक्सप्लेन हो ही नहीं ना सकता, इसलिए बेटर ऑप्शन आपके पास यही होती है। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। मैंने अभी तक अपने जितने कस्टमर्स की साउथ कोरिया की फ़ाइल बनाई है, मैं 90 डेज़ बाद का प्लान देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम उनका जो टाइम है ना वो 90 डेज़ का है। तो आप उसके बाद प्लान दें ताकि आपकी जो फ़ाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, रिजेक्शन के कोई चांसेस ना हो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ज़रूर अप्लाई करें। साउथ कोरिया एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत कंट्री है घूमने के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और हमसे प्रोफेशनली काम करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें या हमारे ऑफिस में विज़िट करें। थैंक यू सो मच।